नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। सोमवार को भारत और ईरान के बीच एक बेहद अहम डील यानी चाबहार पोर्ट को लेकर समझौते पर दस्तखत हुए। एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का तनाव चरम पर है और अमेरिका ईरान को निशाना बनाने की फिराक में है, तब ईरान के साथ भारत का एक बड़ा समझौता होना अपने आप में बेहद अहम बात है। ये चाबहार डील कितनी खास है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके कागज़ों पर दस्तखत होने के बाद भारत का दोस्त होने की बात कहने वाले अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया और उसने भारत को पाबंदियों की याद दिला दी। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाबहार में आखिरकार ऐसा क्या है जिसके चलते भारत ने अमेरिका की दुश्मनी मोल लेते हुए ईरान से हाथ मिला लिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस चाबहार डील की जिस पर भारत की ओर से जहाजरानी मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने तेहरान जाकर दस्तखत किए हैं। अरब सागर में चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है और भारत ने अगले 10 साल के लिए इसके एक टर्मिनल यानी शाहिद बहिश्ती को लीज पर ले लिया है। ये समझौता भारत की इंडियो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी पीजीएल और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएमओ के बीच हुआ है। आईपीजीएल को भारत से बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह के कामकाज को देखेगा, उसको अपने हाथ में लेगा। इस डील के तहत आईपीजीएल $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी और $25 करोड़ का लोन दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये डील भारत को करीब $37 करोड़ की है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहा है, तब भारत और ईरान के बीच हुए इस समझौते ने उसे बेचैन कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले मुल्कों को ये इल्म होना चाहिए कि इसमें पाबंदियों का जोखिम भी शामिल है। तो ये जोखिम आखिर क्या है? इसे समझने के लिए हमें अमेरिका की पाबंदियों वाले इस दाव को समझना होगा। दरअसल अमेरिका किसी मुल्क पर जब आर्थिक पाबंदियां लगाता है तो उस मुल्क के साथ बिजनेस करने वाले दुनिया के दूसरे देशों पर भी उन पाबंदियों की तलवार लटक जाती है, खतरा पैदा हो जाता है। अमेरिका ना सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि इकोनॉमिक तौर पर भी दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है, यूँ कहें कि सबसे बड़ी शक्ति है। और फिर वो पाबंद हो चुके मुल्क के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ व्यापार करने का जोखिम खड़ा कर देता है। अमेरिका ना सिर्फ खुद पाबंदी लगाता है बल्कि G7 के उसके सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये भी काफ़ी पावरफुल इकोनॉमिक देश हैं और ये भी ज़्यादातर आमतौर पर देखा गया है कि अमेरिका के साथ चलते हैं जब पाबंदियों की बात आती है। यहाँ तक उन कंपनियों की संपत्ति भी जब्त होने का खतरा पैदा हो जाता है जो पाबंद हो चुके मुल्क के साथ बिजनेस करते हैं। लिहाजा अमेरिका जिस मुल्क पर आर्थिक पाबंदी लगाता है उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है और उसके साथ बिजनेस करने वाले देश की भी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। और अमेरिका अक्सर अपने इस हथियार का इस्तेमाल अपने विरोधी देशों पर नकेल कसने के लिए करता आया है। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार भारत ने अमेरिकी पाबंदियों का रिस्क लेकर भी ईरान के साथ चाबहार की डील क्यों की? भारत और ईरान के बीच चाबहार की ये कोई पहली डील नहीं है। सबसे पहली डील करीब 21 साल पहले 2003 में हुई थी। उस वक्त भारत ने ईरान के इस पोर्ट को डेवलप करने का समझौता किया था। अमेरिकी दबाव और बाकी इंटरनेशनल वजहों के चलते ये डील पूरी रफ्तार नहीं पकड़ सकी और साल 2016 में इस डील को एक नए सिरे से किया गया और भारत को इसकी एक टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार मिल गया। उस अधिकार को बार बार रिन्यू कराना होता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट डील हुई है इसमें 10 साल का सीधा एग्रीमेंट कर लिया गया है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट की लोकेशन बेहद अहम है। चाबहार ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में स्थित है। अब बलूचिस्तान के नाम से आप कंफ्यूज ना हो, दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर बलूचिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान में है और दूसरा हिस्सा ईरान में है। चाबहार पोर्ट ईरान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के काफ़ी करीब भी है। और उसके ही करीब पाकिस्तान का बलूचिस्तान में एक और पोर्ट है जो पाकिस्तान का है, ग्वादर पोर्ट, जो चीन अपने सीपीसी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवल बेस भी बनाने की फिराक में है। ग्वादर पोर्ट से चाबहार की दूरी अगर बाई रोड हम जाएंगे तो 400 किलोमीटर की है, जबकि समुद्र के रास्ते ये महज 100 किलोमीटर की ही दूरी ये रह जाती है। चाबहार की ये लोकेशन भारत के लिए व्यापार के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान मध्य एशिया के मुल्कों के बीच
किसी भी तरह के व्यापारिक या रणनीतिक संपर्क के लिए भौगोलिक रूप से पाकिस्तान एक बड़ी बाधा है। जमीन के जरिए बिना पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किए भारत इन मुल्कों तक नहीं पहुंच सकता है। भारत की इसी मजबूरी का फायदा पाकिस्तान अक्सर उठाता रहा है और अफगानिस्तान में भारत अपनी योजनाओं को अमल में नहीं ला पाता है। आपको याद होगा कि कैसे अनाज के संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को गेहूं की खेप भेजने के लिए भारत को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन जब चाबहार पोर्ट, जो ईरान का चाबहार पोर्ट एक्टिव हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके समुद्र के रास्ते पहले चाबहार और फिर जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तक अपनी मदद पहुंचाई। अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान सरकार को भले ही पाकिस्तान का बगल बच्चा माना जाता हो, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच ताल्लुक ठीक नहीं चल रहे हैं। तालिबान सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है ताकि पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा जा सके और ऐसे में चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की पहुंच सीधे अफगानिस्तान तक हो जाती है। यही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के साथ भी जोड़ा जाएगा, ऐसी योजना है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस और मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क के जरिए करीब 7200 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क तैयार किए जाने की प्लानिंग है। इसके बाद भारत की यूरोप और रूस तक पहुंच आसान हो जाएगी, बाकी मध्य एशियाई देशों के अलावा। ये वो खास वजह हैं जिनके चलते भारत अमेरिका के गुस्से को नज़रअंदाज करके चाबहार प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।